लक्ष्मण ने भी किया था प्रभु श्री राम से छल। भगवान राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ले ली? लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे, रामायण में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए 15 वर्षों के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिस रहस्य को श्री राम भी नहीं जानते थे। भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम को बहुत आदर करते थे। जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण हट करके राम के साथ बन गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में राम का साथ दिया। एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वह गलती क्या थी जिसे भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया? चलिए इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। तभी यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज भगवान राम के पास पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी कोई बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए उनके कक्ष में ना जाएं। आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हुए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर होने का श्राप दे दूंगा। अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम की कक्षा में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, यह जानते हुए भी कि इस समय कक्षा में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरी कक्षा में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे आपकी कक्षा में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुँचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा, आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए।
राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही होगा। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या वापस आए थे और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी। सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्य से चकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा, गुरुवर, मैं लक्ष्मण को रोज फल खाने को देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी परे दिखाई नहीं देते थे। मैं इस बात को सच कैसे मानूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है कि गुरु वशिष्ठ ने कहा शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए खाना देते थे मैं उसे खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी वहाँ मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहां आपको लेकर चलता हूँ जहाँ मैं 14 वर्षों से यह खाना इकट्ठा करके रखा है। जब श्री राम उस जगह पहुँचे जहाँ लक्ष्मण ने खाना रखा था तो उसे देखकर भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। वह खाने का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने जब उनकी गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उनके 4 दोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, 4 दोने कहाँ गए? या 4 दिनों का खाना आपने खाया है? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया, आप मुझसे जो 4 दिनों के खाने के बारे में जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था तो उसी दिन आपने कुछ भी नहीं खाया और ना ही उस दिन मुझे कुछ खाने को दिया। इसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और न ही मुझे खाने को कुछ दिया। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी कुछ नहीं खाया। और जब मुझे मेघनाथ द्वारा शक्तिवान लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसीलिए इसमें 4 दोने कम हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण को यह उत्तर सुनकर कहा, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि भैया, आप मुझे खाने के लिए देते थे, लेकिन आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे खाना है और आपके आदेश के बिना मैं यहाँ खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करता
और भैया आप यह तो जानते ही हैं कि मेघनाथ को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो, इसलिए मैं वहाँ सीता माता का चेहरा कभी नहीं देखा। मैं वहाँ सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे और मैं इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाथ को युद्ध में मार पाया था। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ज्ञान भरी जानकारी आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।